जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। और क्लोजर। तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. जय गौर नटराज जय दयालिदाय, गौर नटराज जय दयालिदाय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री हिज डिवाइन ग्रेस ए श्री भक्त वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की, बीबीटी फाउंडर आचार्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, समवेद गौर भक्तवृंद की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद की जय। वृंदावन मथुरा धाम की, नवदीप मायापुर धाम की, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की, गंगा माई यमुना माई की, भक्त देवी तुलसी महारानी की। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड, ऑल ग्लोरीज गुरु एंड गौरांग जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वो नहीं है नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। प्रभु जी आप थोड़ा इधर आ जाइए, हमारे एंगल में आप नहीं आ रहे हैं, मतलब सामने थोड़ा कांटेक्ट रहेगा, आई कांटेक्ट रहेगा। जब कम ऑडियंस होते हैं तो सारे विविंग एंगल में होता है तो अच्छा रहता है, आशीर्वाद आता रहेगा ना सीधे। वो अभी रास्ते में ये कैमरे का स्टैंड पड़ रहा था। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है मॉर्निंग क्लास में। आज हम लोग जो श्लोक पे चर्चा करेंगे, पहले स्कंद के 15वें अध्याय का 31वां श्लोक है। अध्याय का नाम है पांडवों की सामयिक निवृत्ति। तो मेरे पीछे श्लोक पढ़िएगा। विशुको ब्रह्म संपत्त्या संचिन्न द्वैत संशया, लीन प्रकृति नैगुण्या, दलिंगत्वाद संभवा। विशोको ब्रह्म संपत्त्या सच्छिन्द्वैत संशया, लीन प्रकृति नैगुण्या, दलिंगत्वाद संभवा, दलिंगत्वा संभवा। विशोको ब्रह्म संपत्त्या
ली संचिन्द्वैत संशया संशया लीन प्रकृति नैगुण्या दलिंगत्वाद संभवा। संधि विच्छेद। विशोक शोक से रहित ब्रह्म संपत्त्या आध्यात्मिक संपत्ति के अधिकारी होने से संचिन्न पूर्ण रूप से कटकर द्वैत संशय द्वैत के संशय से लीन संलग्न प्रकृति भौतिक प्रकृति नैगुण्यात अध्यात्म में रहने से अलिंगत्वात् भौतिक शरीर से विहीन होने के कारण असंभवा जन्म तथा मृत्यु से मुक्त। शब्दार्थ एवं तात्पर्य बाय श्रील प्रभुपाद की। आध्यात्मिक संपत्ति से युक्त होने के कारण उसके द्वैत के संशय पूर्ण रूप से छिन्न हो गए। इस तरह वह भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त होकर आध्यात्म में स्थित हो गया। अब जन्म तथा मृत्यु के पाश में उसके फंसने की कोई आशंका न थी, क्योंकि वह भौतिक रूप से मुक्त हो चुका था। तात्पर्य, द्वैत के संशय देहात्म बुद्धि की गलत धारणा से प्रारंभ होते हैं, क्योंकि अल्पज्ञ लोग शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं। हमारी अज्ञानता का सबसे मूर्खतापूर्ण अंश यह है कि हम इस भौतिक शरीर को ही आत्मा के रूप में पहचानने लगते हैं। अज्ञानवश शरीर के संबद्ध प्रत्येक वस्तु को अपनी निजी मान लिया जाता है। मैं और मेरा की भ्रांत धारणा से उत्पन्न संशय, दूसरे शब्दों में मेरा शरीर, मेरे संबंधी, मेरी संपत्ति, मेरी पत्नी, मेरी संतान, मेरा धन, मेरा देश, मेरा समाज तथा इस प्रकार के सैकड़ों हजारों भ्रामक विचार बद्ध जीवन के लिए मोह उत्पन्न करने वाले हैं। किंतु भगवत गीता के उपदेशों की आत्मसात करने से मनुष्य निश्चित रूप से ऐसे मोह से छुटकारा पा सकता है, क्योंकि वास्तविक ज्ञान यह जान लेता है कि भगवान वासुदेव या भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, जिसमें अपना आत्मा भी सम्मिलित है। प्रत्येक वस्तु उनकी शक्ति की आंशिक अभिव्यक्ति है। शक्ति तथा शक्तिमान अभिन्न है। अतएव पूर्ण ज्ञान के प्राप्त होते ही द्वैत का भाव समाप्त हो जाता है। ज्यों ही अर्जुन ने भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण किया जिससे वह दक्ष था, त्यों ही उसके शाश्वत सखा भगवान कृष्ण के संबंध में उसका भौतिक बोध मिट गया। उसे यह अनुभव हुआ कि भगवान अपने उपदेश के द्वारा, अपने रूप, लीलाओं, गुण इत्यादि द्वारा अब भी उनके समक्ष उपस्थित हैं। वह अनुभव कर सका कि उसके मित्र भगवान कृष्ण विभिन्न अद्वैत शक्तियों में अपनी दिव्य उपस्थितियों के कारण अब भी उसके समक्ष उपस्थित हैं और देश काल के प्रभाव के अंतर्गत शरीर के अन्य परिवर्तन के द्वारा भगवान की संगति को प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं था। परम ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य इसी जीवन में भगवान की निरंतर संगति में रहता है। यदि वह केवल परमेश्वर का श्रवण, कीर्तन, चिंतन तथा पूजन करे, इसी जीवन में मनुष्य उसे देख सकता है, उसकी उपस्थिति का अनुभव कर सकता है। यदि वह केवल भक्ति योग द्वारा जो कि उनका श्रवण करने से प्रारंभ होता है, अद्वय ज्ञान भगवान को जान ले। भगवान चैतन्य कहते हैं कि केवल भगवान नाम कीर्तन से ही शुद्ध चेतना के दर्पण की धूल को हटाया जा सकता है, और इस धूल के हटते ही मनुष्य तत्काल समस्त भौतिक बंधनों से छूट जाता है। भौतिक बंधनों से मुक्त होने का अर्थ है आत्मा को मुक्त करना। अतः ज्यों ही मनुष्य परम ज्ञान में स्थित होता है, त्यों ही उसकी देहात्म बुद्धि दूर हो जाती है या वह जीवन के मिथ्या बोध से उबर जाता है। इस प्रकार आध्यात्मिक अनुभूति में शुद्ध आत्मा का कार्य फिर से चालू हो जाता है।
जीव की यह व्यवहारिक अनुभूति प्रकृति के तीनों गुणों सतो रजो तथा तमो गुण से उसके मुक्त होने पर संभव हो पाती है। भगवत कृपा के शुद्ध भक्त तुरंत भगवत धाम को चला जाता है और भक्त की पुनः बद्ध जीवन में फंसने की कोई संभावना नहीं रह जाती। जब तक मनुष्य में प्रमाणिक शास्त्रों द्वारा नियत की गई भक्तिमय सेवा के द्वारा आवश्यक आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक उसे भगवान की उपस्थिति का अनुभव नहीं हो पाता। अर्जुन को यह अवस्था कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में बहुत ही पहले प्राप्त हो चुकी थी। अतएव ज्यों ही उसे भगवान की अनुपस्थिति का अनुभव हुआ, तुरंत ही उसने भगवत गीता के उपदेशों का आश्रय लिया कि और इस तरह वह अपनी मूल स्थिति को फिर से प्राप्त हो सका। यह विशोक की अवस्था अर्थात समस्त शोक तथा चिंता से मुक्त होने की अवस्था है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। हरे कृष्णा। वंस अगेन सभी का स्वागत है आज की मॉर्निंग क्लास में। तो ये जो भागवतम है इसको शास्त्रों में कथामृत बताया गया है। अमृत क्या करता है? अमृत तो प्रदान करता है, लॉन्ग लाइफ देता है। तो जो अमृत हम जानते हैं वो अमृत तो मतलब इसी भौतिक जगत में ही हमारी लाइफ को लॉन्ग करता है, लेकिन ये जो भागवतम कथामृत है ये हमें इस लोक से दूसरे लोक, हमारा जो आध्यात्मिक जगत है, जो हमारा घर है, वहाँ तक पहुँचाता है। शाश्वत तो हम वास्तव में है ही। कौन सा अमृत? हमें अमृत की आवश्यकता तभी है जब हम भौतिक शरीर हैं, जब हम भौतिक शरीर समझ रहे हैं तभी अमृत की आवश्यकता है, अदरवाइज तो शाश्वत ही है। तो जैसे जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कथा कहना प्रारंभ किया तो वहाँ पे देवता लोग भी आए। तो देवता लोग एक मटकी लेके आए। तो ऋषि जो बाकी लोग थे ऋषिगण, उन्होंने पूछा कि ये क्या मटका लाए हो? हम तो कमंडल लाए हैं, ये मटका देवता लोग लाए हैं। तो बोले इसमें क्या है भाई? बोले कि इसमें अमृत है। बोले किस लिए? बोले ये अमृत जो है परीक्षित महाराज को देंगे, जिससे कि उनको भौतिक मतलब उनकी दीर्घायु होगी। तो सब ऋषियों ने बताया कि उनको भगाया, कहा कि यहाँ पे कथामृत का पान होने जा रहा है, तुम ये भौतिक, क्योंकि देवताओं के पास क्या है? यही सब अमृत, ऐश्वर्य, अप्सरा। मतलब टीवी में जैसा दिखाया जाता है कि देवताओं का स्वर्ग में क्या है? ऐश्वर्य है। तो वो उसी हिसाब से अमृत लाए थे। लेकिन वहाँ पे क्या है बताया गया कि भागवतम के भी कई श्लोक में
कथामृत बोला गया है उसको। और बताते हैं कि अमृत के कई स्थान बताए गए हैं कि चंद्रमा पे अमृत है, सर्पलोकों में अमृत है, इस तरीके से। लेकिन वास्तव में अमृत है वैष्णवों के मुख में, जहाँ से ये कथा अमृत का वो आस्वादन कराते हैं, प्रिवेल करते हैं, बोलते हैं, भगवान की ग्लोरीज बोलते हैं। और ये सबसे, और महाप्रभु ने भी बोला है आनंदाम बुद्धिवर्धनम, है ना, आनंद को बढ़ाने वाला है। कीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र तो कीर्तन है ही, लेकिन भागवतम भी कीर्तन है। कीर्तन मतलब ग्लोरीज, भगवान की ग्लोरीज। और सुखदेव गोस्वामी को इसीलिए क्या है, कीर्तन जो नवविधा भक्ति है उसमें कीर्तन का जो बताया गया है, कीर्तन का अर्थ नहीं, कीर्तन के जो कीर्तन से जिन्होंने भगवत प्राप्ति की तो वो सुखदेव गोस्वामी, और श्रवण से जिन्होंने भगवत प्राप्ति की वो कौन है, परीक्षित महाराज। तो ये कीर्तन है। और कीर्तन क्या होता है, आनंदाम बुद्धिवर्धनम, आनंद को बढ़ाने वाला है। तो हम लोग भी प्रयास करेंगे कि कुछ आनंद में वर्धन हो। तो ये चैप्टर जो है 15वां चैप्टर है, पांडवों की सामयिक निवृत्ति। दिस चैप्टर स्टार्ट विद द अर्जुन्स फीलिंग ऑफ सेपरेशन, क्योंकि अर्जुन जो है युधिष्ठिर ने भेजा था कि कुछ हाल चाल लेके आओ। 7 महीना वहाँ द्वारिका में रुकने के बाद जब वापस लौटे तो ये चैप्टर क्या है, यहाँ में शुरुआत होती है कि अर्जुन अपनी जो सेपरेशन की फीलिंग है वो भगवान से व्यक्त करते हैं। देन ही रिमेंबर्स द फेवर्स एंड प्रोटेक्शन गिवन बाय कृष्णा टुवर्ड्स देम। पांडवों को बहुत फेवर और प्रोटेक्शन दिया भगवान ने, सभी जानते। तो उन सबको याद किया, और ये युधिष्ठिर से कन्वर्सेशन चल रहा है, से चर्चा चल रही है। और अभी क्या है कि वो बहुत ज़्यादा मोह में, बहुत ज़्यादा सेपरेशन और वॉइड फील कर रहे हैं कृष्णा की एब्सेंस में। देन फिर वो फोकस करते हैं भगवान के द्वारा दिए हुए भगवत गीता के ज्ञान पे। तो इस श्लोक में भगवत गीता का इम्पोर्टेंस बताया गया है कि वहाँ पे भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी एक स्थिति थी अर्जुन की, ठीक है, तो भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान दिया था। यहाँ पे भी एक स्थिति में वो आए तो उनकी हेल्प किसने की, भगवत गीता के ज्ञान में। ये जो तात्पर्य है, वास्तव में इस तात्पर्य में प्रभुपाद ने पूरी तरीके से भगवत गीता का सारांश लिख दिया है। बस पहला चैप्टर नहीं है इसमें, और ध्यान योग, अष्टांग योग नहीं बताया, बाकी पूरे बचे हुए 16 चैप्टर की समरी बता दी है। तो इसमें बताया है कि आध्यात्मिक संपत्ति से युक्त होने के कारण, तो जब अर्जुन फोकस करता है भगवान के द्वारा दिए गए आध्यात्मिक ज्ञान की, तो वो सडनली क्या है, ज्ञान में स्थित हो जाता है और उसका द्वैत का जो संशय है वो समाप्त हो जाता है। तो द्वैत का संशय क्या है, क्योंकि द्वैत का संशय क्या, जैसे इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि द्वैत कि भगवान और जीव अलग अलग हैं, ये द्वैत है। तो द्वैत का संशय क्या, तो यहाँ पे द्वैत का संशय ये है कि अर्जुन का यह समझ जाना कि भगवान और भगवान के नाम में कोई भिन्नता नहीं है, क्योंकि भगवान जो है अपनी लीलाओं को संपन्न करके धराधाम से चले गए थे। तो भगवान, अर्जुन का यह समझ जाना कि भगवान और भगवान नाम में कोई अंतर नहीं है, ये द्वैत के संशय से वो निकल गया। क्यों निकल गया, क्योंकि उसके पास आध्यात्मिक संपत्ति थी, हैं, ब्रह्म संपत्तियां, आध्यात्मिक संपत्ति। तो हम सभी क्या है, माया संपत्तियां हैं, माइक संपत्ति का पोजीशन किए हुए हैं। तो ये ब्रह्म संपत्तियां क्या है, आध्यात्मिक संपत्ति कौन कौन सी हैं,
तभी आचार्यों ने क्या है कि इस तरीके से वो धन बोलते हैं, सेवा धन है ना, प्रेम धन, नाम धन, ऐसे बोलते हैं धन। तो वास्तव में जो धन है ये यही सब है। लेकिन हमारे लिए, मतलब मेरे जैसों के लिए, जैसे सेवा धन जो है वो सेवा गन है कि हमारी तरफ ना मुड़ जाए। सेवा है ना, जब सेवा मिलती है तो थोड़ा, मेरे जैसे लोग क्या है कि वो धन ना समझते हुए उसको गन समझते हैं, सेवा गन, हमसे अलग ही डायरेक्शन में रहे, ठीक है ना। सेवा तो भगवान से खूब मांगते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। राधा रानी हमें भगवान की सेवा में लगाए, है ना। सेवा आते ही उसको, ये सेवा उसको दे, ये सेवा जो है उसको दे दे। तो वास्तव में ये धन है, आध्यात्मिक धन है, और यही धन जो है यही अर्थ है, बाकी सब अनर्थ है। वहाँ पे जब एंट्री, जब हम खड़े होंगे, मतलब गोलोक की एंट्री पे, तो यही भाव पूछा जाएगा, भाई क्या है, कुछ अर्थ है, पैसे वैसे है, तभी एंट्री होगी। तो वहाँ पे हम बताएंगे कि हमारे पास इतने मिलियन है, ये प्लॉट है, वहाँ पे ऐसे है वैसे है। बोले नहीं, ये अर्थ नहीं है, ये सब अनर्थ है, ये अनर्थ है, इसको तुम वहीं पे प्लॉट अपने वहीं पे इस्तेमाल करो, जाके वहीं घर बनवाओ जाके, यहाँ पे एंट्री नहीं होगी। क्योंकि वास्तविक धन क्या है, कितना नाम धन का आपने अर्जित किया, कितना आपके अकाउंट में नाम धन है, कितना भगवान का नाम लिया है, कितनी सेवा की। तो देखेंगे अगर ये अकाउंट है तो हम लोग की एंट्री हो जाएगी, है प्रभुपाद की कृपा से, हरि बोल। तो क्या है कि इस तरीके से जो आध्यात्मिक संपत्ति है वो हमें द्वैत के संशय से पूर्ण रूप से छिन्न कर देती है। क्योंकि वास्तव में नाम जो है इतना इम्पोर्टेंट है, इसको हम बड़े कई उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे हमसे कोई, अभी हम मान लो यहाँ पे कई लोग बैठे हैं, हमें नाम नहीं पता है, जैसे आपका नाम नहीं पता है। अब हमसे कोई कहेगा कि अरे वो आपके लेफ्ट, कल की भागवतम क्लास में बैठे हुए थे, आपके लेफ्ट में थे, ब्लैक जैकेट पहने थे, तो हम नहीं उनको रिकॉल कर पाएंगे, हम उनका रूप जो है, लेकिन हम पहचान नहीं पाएंगे, एग्जैक्टली हम नहीं बता पाएंगे कि अच्छा कौन थे, क्योंकि वहाँ पे और भी लोग थे ब्लैक जैकेट में या इस तरीके से। लेकिन जैसे बोला जाएगा कि सौरभ प्रभु बैठे थे, सडनली क्या है एक छवि, तो वास्तव में रूप का जो ध्यान होता है वो नाम से होता है, पहले नाम से। तो नाम का हम इसीलिए क्या है, नाम धन का सहारा लेते हैं। रूप का मतलब वास्तव में आप देखिए, अभी जैसे हम कहें कि संतोष मिश्र प्रभु है ना, संतोष श्रीनाथ मिश्र प्रभु, ओहो हमने मिक्स कर दिया श्रीनाथ मिश्र प्रभु, जैसे ही श्रीनाथ मिश्र प्रभु बोला गया, सडनली हमारे जो चित्त में एक रूप बन गया। और अभी अगर कोई बताए कि वो उनकी इतनी हाइट है, वेटिस हैं, इस कार से चलते हैं, तो थोड़ा जो है हमारे लिए डिफिकल्ट होगा, समय लगेगा। तो वास्तव में नाम ही जो है हमें रूप तक ले जाता है। तब हम क्या है कि अभी अगर हम नाम लेते हैं, अभी हम कहते हैं राम, है ना, तो राम कहते हैं तो क्या क्या बनता है, क्या छवि आती है, अरुण गोविल है छवि आ जाती है। तो वास्तव में जब हम नाम का सहारा लेंगे तो भगवान जो है कृपा करते हैं और हृदय में हमारे जो है अपना रूप प्रकट करते हैं, ठीक है। तो ये आचार्यों ने किस तरीके से ये वर्णन किया है उनके रूप का, ठीक है ना। तुलसीदास ने तो नहीं देखा राम को, क्योंकि उनके समय में नहीं थे, उनके समकालीन तुलसीदास जी तो नहीं थे, वाल्मीकि जी ने तो देखा था प्रत्यक्ष रूप से। लेकिन तुलसीदास जी ने कैसे व्याख्या की, क्योंकि भगवान ने जो है कृपा की, क्योंकि नाम का, कलयुग नाम अधारा बोलते ही हैं, सुमिर सुमिर
ते उतरे पारा, है ना। तो तुलसीदास को भी बताते हैं भगवान राम ने दर्शन दिया है। इस तरीके से क्या है कि पहले नाम का जब सहारा लेते हैं तब भगवान के रूप का, फिर हम उनके गुणों और लीलाओं में प्रवेश कर पाते हैं, चिंतन कर पाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि भगवत गीता का इम्पोर्टेंस बताया है इस श्लोक में कि देखिए कैसे अर्जुन जो है सडनली अपनी कॉन्शस को रिगेन कर लिया। वहाँ भी एक स्थिति थी, कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में भी एक अर्जुन की स्थिति थी कि वो बहुत ज़्यादा मोह में आ गया था, बहुत ज़्यादा लेमेंट हो रहा था, बहुत कंफ्यूज्ड था और बहुत सारे कारण दे रहा था युद्ध ना करने के। यहाँ पे भी वो एक मोह में आ गया। तो वास्तव में अगर कहें कि भाई मोह में कैसे आ गया, ये तो भगवान कृष्ण की विरह का के मतलब विरह थी, तो इसको मोह तो नहीं कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या बताया है कि उसको द्वैत का संशय आ गया था। वास्तव में जो मोह नहीं कहना चाहिए, द्वैत का संशय। द्वैत का संशय मतलब वो भगवान और भगवान के चिंतन, भगवान के नाम को एक नहीं समझ पा रहा था, इसीलिए उसकी ये स्थिति थी। तो यहाँ पे भी क्या है, भगवत गीता ने हमें हेल्प किया, अर्जुन को हेल्प किया। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि भगवत गीता डिटेलिंग किसी की भी, कोई कुछ भी हो, किसी की प्रॉब्लम की, किसी की समस्या की डिटेलिंग कुछ भी हो सकती है, हमारी कुछ और समस्या डिटेलिंग हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली जो सॉल्यूशन है सबके लिए भगवान के इंस्ट्रक्शन है। और भगवान के इंस्ट्रक्शन कहाँ पे है? पूरी भगवत गीता ही भगवान का इंस्ट्रक्शन है। भगवत गीत भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत। और भागवतम क्या है? भागवतम मीन्स भगवान की बिलोंगिंग, भगवान से संबंधित, भगवान और भगवान से संबंधित। तो भगवान से संबंधित कौन है? उनके भक्त, उनके भक्त, है ना, उनके भक्त। तो इसीलिए भागवतम में क्या है? भक्तों की लीलाएं हैं, और भक्तों ने कैसे भगवान के इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, वो सब बताया गया है। तो कहाँ से शुरुआत होती है? तो कहाँ से शुरुआत होती है? प्रभु जी उठा लेना, रख देना। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि ये सारी जो प्रॉब्लम होती है वो कहाँ से शुरू होती है? कहते हैं कि अल्पज्ञ लोग शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं। तो आध्यात्मिकता इसीलिए क्या है कि भगवान ने भगवत गीता में सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 में श्लोक संख्या 11 से 30 तक आत्मा का ज्ञान दिया। आत्मा का ज्ञान सबसे पहले दिया, और यही ज्ञान जो है, यही एंट्री है, स्पिरिचुअलिटी में एंट्री है कि हमें ये ज्ञान होना चाहिए। इसका अनुभव होते होते तो बहुत समय लग सकता है, लेकिन एटलीस्ट हमें ये ज्ञान होना चाहिए और उस बात को समझते हुए आगे चलना चाहिए। आत्मा का ज्ञान सबसे डिफिकल्ट अनुभव है। भाई हम सभी जानते हैं कि आत्मा, हम शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन इसका अनुभव बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि हम किस कॉन्शस में हैं? मैं और मेरा शरीर, मेरे संबंधी, मेरी संपत्ति, मेरी पत्नी, मेरी संतान, मेरा धन, मेरा देश, मेरा समाज। तो मतलब ये कैसे है? ये कैसे, कहाँ से शुरू होता है? मेरे शरीर से शुरू होता है, फिर शरीर से बिलोंगिंग जो है संबंधित, फिर संपत्ति, और फिर परिवार आता है, फिर परिवार से देश पे पहुंचते हैं, फिर हम समाज पे पहुंचते हैं, फिर यहीं से देशभक्ति और ये सब बातें शुरू हो जाती हैं। ठीक है, और फिर क्या है कि सब देशभक्ति करना शुरू कर देते हैं, और फिर यहीं से वॉर शुरू हो जाती है। हम भी अपनी देशभक्ति, क्या हम देश के लिए जो है, लॉयल्टी ही देशभक्ति है। हम अपने देश की सीमाओं का प्रोटेक्शन कर रहे हैं, दूसरा देश भी अपनी सीमाओं की प्रोटेक्शन कर रहा है, और प्रोटेक्शन करते करते वॉर शुरू हो गई। तो वास्तव में
जो ये सब जो प्रॉब्लम है, ये सब क्या है कि अपने को आत्मा ना समझना, शरीर समझना। क्योंकि आत्मा समझते ही हम क्या है, वसुधैव कुटुंबकम की फिलॉसफी में आ जाएंगे कि समस्त संसार ही हमारा जो है परिवार है। फिर एक परिवार में हम क्यों झगड़ा करेंगे, प्रॉब्लम खत्म होने लगेंगी। और मेरी संतान, मेरा धन, मेरी पत्नी, क्या है, जस्ट लाइक ट्रेवलर। जैसे हम ट्रेवल करते हैं, यहाँ से लखनऊ जाएं तो क्या है, बहुत सारे पैसेंजर मिलते हैं, वो बीच में क्या है छोड़ देते हैं, अपने स्टेशन पे उतर जाते हैं, फिर एक नए चढ़ते हैं। तो अभी देखिए हम कहाँ उनसे इतना अटैचमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि हमें ये ज्ञान है कि अभी ये चले जाएंगे। हम ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा कि अरे तुम जा रहे हो, तुम्हारा स्टेशन आ गया, ऐसा कभी करते हो, अब मैं मर जाऊंगा, बड़ा कष्ट होता है, ऐसा नहीं होता है कभी। ठीक है, क्योंकि हमारा जो बुद्धि है इस चीज़ को समझती है कि वी आर जस्ट ट्रेवलर, हम ट्रेवल कर रहे हैं, ये आना जाना लगा रहेगा। ठीक है, तो हमारे जो कर्तव्य है, ठीक है, बात किया, उससे पूछ लिया, कर्टसी, आउट ऑफ कर्टसी पूछ लिया, भाई साहब जैसे खा रहे हैं कुछ प्रसाद ले रहे हैं तो पूछ लिया, भाई साहब आप भी लेंगे? ठीक है, लिया तो लिया, मना कर दिया तो मना कर दिया। ठीक है, अपना कर रहे हैं, कुछ भगवत चर्चा कर ली, यही हमारा कर्तव्य है फेलो ट्रेवलर के साथ, और क्या करें, है ना। तो ये जानते हुए अब हम बहुत आसक्ति तो नहीं करते हैं कि वो जब उसका स्टेशन आ गया तो रोने लगे, ऐसा कभी कोई करता है? नहीं करते हैं, क्योंकि बुद्धि को पता है कि जो ये परमानेंट नहीं है, इसकी स्थिति जो है हमारे जीवन में परमानेंट नहीं है। तो उसी तरीके से आत्मा का ज्ञान होने से हमें परमानेंट और टेम्परेरी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो टेम्परेरी के लिए हम अपना व्यवहार टेम्परेरी होता है, परमानेंट के लिए हमारा व्यवहार परमानेंट होगा। जैसे अभी 10 दिन के लिए अमेरिका जाओ, तो 10 दिन के लिए अमेरिका जाओ तो अमेरिका में क्या है, 10 दिन के लिए उतने ही डॉलर रखोगे जितने 10 दिन के लिए ज़रूरी हो। ठीक है ना, क्योंकि अल्टीमेटली इंडिया में आना है ना, तो इंडिया का रुपया ज़्यादा मैटर करेगा। वहाँ तो 10 दिन के लिए अमेरिका का डॉलर काम करेगा ना, यहाँ तो डॉलर काम नहीं करेगा, यहाँ तो कोई डॉलर नहीं लेगा, चाहे जितने, बस लोग अपनी वॉलेट में रखे रहते हैं दिखाने के लिए कि हमारे पास इतनी कंट्री की करेंसी है। वो कहीं किसी को दोगे तो लेगा दुकान वाला, हाँ एक्सचेंज में जाके ज़रूर उसको चेंज जब तक नहीं कराओगे। तो वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति यही है ना। तो बुद्धिमान व्यक्ति इतना ज़्यादा डॉलर क्यों इकट्ठा करेगा जब उसको पता है कि हमको 10 दिन यहाँ आए, 10 दिन के लिए आए हैं, तो बताइए करेंगे? नहीं करेंगे ना, क्योंकि हम जानते हैं हम तो इंडिया में जाएंगे, वहाँ तो हमारा क्या चलना है, वहाँ तो हमारा रुपया चलना है। तो रुपये की अकोमोडेशन करना चाहेगा कि रुपया ही हमको खर्च करना है, जहाँ हमें रहना है परमानेंटली, तो हम रुपया इकट्ठा करें। तो इसी तरीके से आत्मा के ज्ञान में जो है हम क्या है, अर्थ समझ जाते हैं, तो अनर्थों को इकट्ठा नहीं करते हैं। अर्थ क्या है, जो हमारा काम आएगा दूसरे जीवन में भी, दूसरे लोक में भी। ठीक है, तो प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं कि इस तरीके से क्या है कि ये जो मैं और मेरा की भ्रांत धारणा है वो संशय उत्पन्न करती है। किंतु भगवत गीता के उपदेशों को आत्मसात करने से मनुष्य निश्चित रूप से ऐसे मोह से छुटकारा पा सकता है, क्योंकि वो यह जान लेता है कि परमानेंट हमारे लिए क्या है, कौन हमारा फेलो है, कौन हमारा सही सगा संबंधी है, किसका हमारा संबंध है। ममय वांशे जीव लोका जीव भूता सनातना। भगवान कहते हैं कि सभी जो है जीव मेरे ही अंश है। तो जीव भी ये फिर समझ जाता है कि हमारा जो संबंधी वास्तव में कौन है। ठीक है, तो मनुष्य निश्चित रूप से मोह से छुटकारा पा सकता है, क्योंकि वास्तविक ज्ञान यह जान लेना है कि भगवान वासुदेव या भगवान कृष्ण ही सब कुछ है।
और प्रत्येक वस्तु उनकी शक्ति की आंशिक अभिव्यक्ति है। ज्यों ही अर्जुन ने भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण किया जिसमें वह दक्ष था, त्यों ही उसके शाश्वत सखा भगवान कृष्ण के संबंध में उसका भौतिक बोध मिट गया। तो क्या कहते हैं कि अर्जुन भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण किया, जैसे ही ग्रहण किया सडनली क्या है वो उसने कॉन्शियस रिगेन कर लिया। अब इसमें प्रभुपाद लिख रहे हैं जिसमें वह दक्ष था, मतलब उसने क्या है उसका श्रवण किया था, अभ्यास किया था, पहले किया था अभ्यास, इसीलिए जो है वो इस सिचुएशन में रिगेन कर पाया। तो इसको हम कई तरीके से समझ सकते हैं, भगवत गीता में भी बताया गया है। जैसे एक बड़ा फेमस श्लोक है, नेहा विक्रम नासो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वअल्प अप अश्य धर्मस्य तिरायतो महतो बयात, कि इस पथ पे भगवान कहते हैं कि हम सबके लिए इंस्ट्रक्शन है, इस पथ पे किया गया छोटा भी कार्य, छोटा सा भी प्रयास हमें महान भय से जो है बचाता है। और दूसरा क्या है कि भगवान भी हमें एश्योर करते हैं कि मैं तुम्हें अगर किसी कारणवश सिचुएशन में तुम मेरा मतलब मुझे स्मरण मेरा स्मरण नहीं कर पाए तो मैं वो इंश्योर कराते हैं कि मैं तुम्हें जो है बुद्धि दूंगा, मैं तुम्हें जो है तुम्हारी बुद्धि और स्मरण में मैं स्वयं आऊँगा, इस तरीके से। तो चूंकि अर्जुन जो है पहले इसका अभ्यास कर चुका था, भगवान से सुन चुका था, तो वही कह रहे हैं कि जिसमें वह दक्ष था त्यों ही उसके शाश्वत सखा भगवान कृष्ण के संबंध में उसका भौतिक बोध मिट गया। उसे यह अनुभव हुआ कि भगवान अपने उपदेश के द्वारा, अपने रूप गुण लीलाओं गुण इत्यादि द्वारा अब भी उसके समक्ष उपस्थित हैं। तो ये द्वैत का संशय जो है खत्म हो गया। तो द्वैत का संशय हमें वो नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हम लोग द्वैत फिलॉसफी को फॉलो करते हैं ना। द्वैत फिलॉसफी है कि जीव और भगवान दो भिन्न भिन्न है, भिन्नता है, गुणों में समानता है, लेकिन उसकी मात्रा जो है उसकी दृष्टि से दोनों भिन्न है। ठीक है, जीव भी एक यूनिक व्यष्टि है और भगवान का ही अंश है, तो ये दोनों ही अलग है। तो ये द्वैत, इसमें उसको संशय नहीं था अर्जुन को, मतलब ऐसा तो यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ऐसा कोई उसको कंफ्यूजन नहीं था इस द्वैत फिलॉसफी को लेके। लेकिन कौन सा द्वैत का संशय था? उसको द्वैत का संशय था कि भगवान का नाम रूप लीला गुण ये सब अलग अलग है। मतलब क्या है, भगवान का फिजिकल एसोसिएशन अलग है, भगवान का नाम अलग है, ये संशय, इसको बोलते हैं द्वैत का संशय। तो देखिए इस सीक्वेंस में जहां भी हम बोलते हैं, हम कैसे बोलते हैं? नाम रूप गुण लीला। नाम सबसे पहले आता है ना, नाम सबसे पहले आता है। तो नाम से ही हम क्या है, रूप में प्रवेश करते हैं। हमें जैसे अगर कोई बोल देगा रेवती प्राण प्रभु, तो सडनली एक रेवती प्राण प्रभु का रूप आ जाएगा। अगर कोई ये बताएगा कि अरे वो प्रभु जी वैसे व्हाइटिश कलर के थे, शॉर्ट हाइट थी, थोड़ा ऐसे ऐसे, तो हम नहीं रिकॉल कर पाएंगे। नाम का अगर अभ्यास है, नाम लिया है तो हम सडनली रूप तक पहुंच जाएंगे। तो बोध मिट गया। उसे यह अनुभव हुआ कि भगवान जो है रूप लीलाओं गुण इत्यादि के द्वारा अब भी उसके समक्ष उपस्थित है। वह अनुभव कर सका कि उसके मित्र भगवान कृष्ण विभिन्न अद्वैत शक्तियों में दिव्य उपस्थिति के कारण अब भी उसके समक्ष उपस्थित है, और देश काल के प्रभाव के अंतर्गत शरीर के अन्य परिवर्तन के द्वारा भगवान की संगति को प्राप्त करने का प्रश्न नहीं उठता। परम ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य इसी जीवन में भी भगवान की निरंतर संगति में रह सकता है, यदि वह केवल परमेश्वर का श्रवण कीर्तन चिंतन तथा पूजन करे। तो क्या कह रहे हैं कि परम ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य इसी जीवन में भी भगवान की निरंतर संगति में रह सकता है। कैसे निरंतर संगति में रह सकता है? जो कोई फिजिकली कोई वस्तु अगर नहीं है तो उसका हम संगत कैसे कर सकते हैं?
तो यहाँ पे बस प्रॉब्लम वही है कि शरीर और आत्मा की, शरीर के कॉन्शियस में रहने पे हमें क्या है, संगति, शरीर की संगति ही संतुष्टि देती है। और वास्तव में हम ऐसा, जैसे हम मान लो पढ़ाई करने कहीं बाहर जाते हैं, पढ़ाई करने बाहर जाते हैं तो वहाँ पे हमारे माता पिता हमारे साथ में नहीं होते हैं, तो हम कैसे कैसे उनका एसोसिएशन और संग का अनुभव करते हैं। भाई हम वहाँ पे रह के उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, उनके पैसे जो है मंथली आ जाते हैं मनी ऑर्डर से, इस तरीके से। खैर अब तो फ़ोन है, वीडियो कॉल है, प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, लेकिन आप सोचिए पहले के समय में जब 2-2 4-4 साल बाद, मान लो हमको 2 साल बाहर रहना है, अब माता पिता का संगति कैसे करते हैं, कैसे करते हैं? क्योंकि बुद्धि को ये अनुभव है कि वो माता पिता की उपस्थिति का, हालांकि बात भी नहीं कर पा रही है, फिजिकली देख भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम कैसे माता पिता की उपस्थिति का अनुभव कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं? ठीक है ना। मान लो फोन भी नहीं है, फोन नहीं है, फोन अब है तो फिजिकली, तो हम क्या है कि माता पिता ने जो हमको इंस्ट्रक्शन दिए थे कि बेटा तुम पढ़ने जा रहे हो, ऐसे ऐसे करना, और हमको क्या है, माता पिता की वो प्रेरणा जो है, प्रेरणा के तहत जो है हम उनका अनुभव करते हैं, उनकी उपस्थिति का, कि हमें पढ़ लिख कर ये ऐसे बनना है, ठीक है ना, माता पिता को प्रसन्न करना है। यही सब प्रेरणाएं तो हमें वो संग प्रदान करती हैं। अभी मान लो वहाँ माता पिता 1 साल में मान लो शरीर के साथ नहीं भी रहे, हमें नहीं भी पता चलता है, ठीक है, तो बताओ हम उनकी संगति का अनुभव करेंगे कि नहीं? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और ये सबसे बड़ा मतलब बहुत अच्छा तरीका है कि जैसे जब हम क्या है कि अपने नियर डियर को खो देते हैं और अपने सगे संबंधी, माता पिता, भाई समय आता है कि धीरे धीरे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं शरीर छोड़ने लगते हैं, फिर एक समय आता है कि हमारे माता पिता भी शरीर छोड़ने लगते हैं, फिर क्या है कि एक समय आता है कि हमारे भाई बहन, हमारे साथ के दोस्त मित्र, वो इतने वृद्ध हो जाते हैं, वो फिर शरीर छोड़ने लगते हैं। तो इसका सबसे अच्छा उनका अपने जीवन में, जैसे माता पिता, जैसे बहुत लोग क्या है कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं इस सिचुएशन से, तो उनको इसी चीज़ का धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए। निश्चित रूप से नाम का आश्रय लेना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए भगवद गीता का। वो क्या है कि वो जैसे पिता है, अपने पिता के इंस्ट्रक्शन को याद करे कि पिता उसके क्या कहते थे। आप जब वो पूरे तन मन से करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उनका संग का अनुभव होगा। इस तरीके से तो हम क्या है कि हम ओवरकम कर सकते हैं उस सिचुएशन, डिप्रेस्ड सिचुएशन को ओवरकम कर सकते हैं। तो इसी तरीके से, तो जब ऐसा हम भौतिक जगत में कर सकते हैं, तो क्या हम आध्यात्मिक प्रयासों में इस तरीके से भगवान की उपस्थिति का अनुभव और संग नहीं प्राप्त कर सकते हैं? भगवान के लेटर कौन से हैं? भगवान के लेटर पूरे 576 लेटर हैं। कहाँ? भगवद गीता में। एग्जैक्टली ऊपर लिख लो, डियर अचिंत्य गोविंद दास, ठीक है ना, और फ्रॉम कृष्णा, सारे लेटर हैं, हमारे लिए हैं। भगवान हमको जो है अपना संग दे रहे हैं, ठीक है ना, प्रेरणा दे रहे हैं। हमारे पास भी प्रेरणा होनी चाहिए कि हमको भगवान को प्राप्त करना है, भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान के भक्तों को प्रसन्न करना है। तो निश्चित रूप से इस तरीके से हम भगवान की संग का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि ये सब ट्रांसेंडेंटल है। और क्योंकि भौतिक रूप से अगर भगवान आएंगे भी, अगर भौतिक दृष्टि से मान लो भगवान यहाँ गेट खोल के आएंगे, तो क्या हम उनको पहचान पाएंगे? नहीं पहचान पाएंगे। यही समझेंगे कि बहुरूपिया है, कोई बहुरूपिया है, कुछ प्रसाद वगैरह देंगे कि आइए महाराज प्रसाद कुछ लेंगे, प्रसाद देंगे और हरे कृष्णा कर लेंगे, नहीं पहचान पाएंगे। बात समझ रहे हो? तो इसलिए क्या है कि यही भगवान का संग का जो अनुभव अगर प्राप्त करना है, तो यही है कि भगवान के इंस्ट्रक्शंस का फॉलो करना। अब भगवान के इंस्ट्रक्शंस
भगवान स्वयं भी देते हैं, ग्रंथों के द्वारा, भगवान के भक्तों के द्वारा भी हमें इंस्ट्रक्शन मिलते हैं। तो उनका जब हम एज इट इज पालन करना शुरू कर देंगे तो हमको अनुभव होने लगेगा, मतलब इनलाइटन हो जाएंगे, अनुभव उस चीज को फील करने लगेंगे। और फिर धीरे धीरे क्या है, जो हम सबसे पहला पाठ लेते हैं आध्यात्मिकता में घुसते ही, पहला पाठ क्या है, हम शरीर नहीं आत्मा है, तभी हमको उस चीज का अनुभव और प्रगाढ़ होगा। क्योंकि ये अनुभव जो है, आत्मा का ज्ञान जो है, मोस्ट प्रिमिटिव स्टेप इनटू एंटरिंग स्पिरिचुअलिटी। आत्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान मतलब स्वयं का ज्ञान। स्वयं का ज्ञान होगा तभी हम भगवान का ज्ञान जो है कर पाएंगे, तभी हम भगवान के साथ अपना संबंध समझेंगे, और तभी भगवान संबंध समझते हुए तभी उनकी हम सेवा कर पाएंगे। अब फिर हम क्या है, सेवा आनंद लेंगे, सेवा धन प्राप्त करेंगे, हैं ब्रह्म संपत्त्या, और फिर द्वैत के संशय से निकल जाएंगे। तो फिर कहते हैं कि इसलिए निष्कर्ष यह निकलता है कि एकमात्र भगवान के प्राकट्य तथा तिरोभाव को समझ लेने पर मनुष्य जीवन की सिद्धि अवस्था प्राप्त कर सकता है। भगवान कहते हैं ना, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नयति उमामेति अर्जुना। जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को समझ लेता है, वो शरीर छोड़ने के बाद मेरे ही शरण में आता, मेरे ही चरणों की स्थिति प्राप्त करता है। अतएव महाराज युधिष्ठिर भी भगवत धाम वापस जाने के विषय में सोचने लगे। भगवान पृथ्वी पर या अन्य किसी लोक में अपने पार्षदों के साथ प्रकट होते हैं जो उनके साथ नित्य निवास करते हैं, उसी तरह महाराज युधिष्ठिर और उनके भाई। तो अब ये क्या है कि लास्ट की तरफ ही हम चल रहे हैं। तो किस तरीके से पहले अर्जुन जो है थोड़ा सेपरेशन फीलिंग जो थी उससे थोड़ा बिविल्डर्ड होते हैं, और भगवान के साथ अपने जो भगवान ने उनको प्रोटेक्शंस फेवर्स दिए थे उनको याद करते हैं, और फाइनली क्या है, वो भगवत गीता को आत्मसात करते हैं और सडनली अपनी कॉन्शियस को रिगेन कर लेते हैं। अब आगे क्या है, आगे बस लास्ट ही है। पांडव फिर विचार करते हैं, वन की तरफ गमन करते हैं, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है पांडवों की सामयिक निवृत्ति। तो निष्कर्ष यह है कि नाम ही जो है वो हमें भगवान संग दे सकता है। जो हम सुबह सुबह भगवान का संग लेते हैं, भगवान की मीटिंग, भगवान के साथ मीटिंग करते हैं, तो वही हमें बचा सकता है भवसागर में डूबने से और भगवान का संग दे सकता है। बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ बताना चाहते हो प्रभु जी, बताइए। श्रीनाथ मिश्र प्रभु, सौरभ प्रभु।